बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लाइव शो को हम उर्स रिजवी से एक रात पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मोहल्ला सौदागिरान में ही है। दरगाह आला हजरत पर तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं। ज़ायरीन लगातार आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तकरीबन काफ़ी वक्त हो चुका है और इसी तरह से ज़ायरीन का आना लगा हुआ है। दरगाह पर जा रहे हैं। 21, 22 और 23 सितंबर को उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है। अलग अलग जगह पर एहतिमाम हो रहा है। इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में भी हो रहा है, तो और भी कई जगह हो रहा है। वहाँ के बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, वो देखेंगे। लेकिन एक बार कहूँगा कि कम से कम चारों तरफ दिखा दिए। देखिए, बाहर से ज़ायरीनों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 104वें उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, और क्योंकि कोविड के दौर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जो एक मंजर बरेली के अंदर अलग ही तरह का देखने को मिलेगा। इससे पहले क्योंकि पाबंदियां थी कुछ, और पाबंदियों की वजह से लोग नहीं आ पा रहे थे। और आज जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कहां कहां से लोग आ रहे हैं और किस किस तरह की तैयारियां हैं। एक रोज़ा पहले हमें जो है ये जानने का आप तक हमारी ये कोशिश है, पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की कहां कहां क्या क्या इंतजाम है। जमाते मुस्तफ़ा के जो मीडिया प्रभारी हैं समरान साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया जी समरान साहब, आज एक दिन पहले ही भले ही हम लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी कह रहे थे हम बताइए क्या हो रहा है, किस तरह की हलचल है। यहाँ तो बहुत हलचल नजर आ रही है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को 104वां उर्स रिजवी की तहे दिल से मुबारकबाद दूँगा। ये 3 रोज़ा उर्स रिजवी का आगाज़ कल इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। उर्स की तीनों रस्में काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जर रज़ा खां कादरी अज्जर मियाँ की सरपरस्ती में व जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ की सदारत में व जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियाँ की देखरेख में मदरसा जामिअतुर रज़ा में मनाई जाएंगी। इसमें इस बार देश विदेश से लाखों ज़ायरीन बरेली शरीफ की सरजमी पर आला हज़रत के चाहने आला बरेली शरीफ की सरजमी पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बेशक कल इंशाअल्लाह ताला 3 दिन का जो कार्यक्रम है, कल बाद नमाज फ़जर दरगाह ताजुश्शरिया पे कुरान खानी होगी। इसके बाद हुजूर जिलानी मियाँ साहब की कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद दिन भर दरगाह पे ज़ायरीनों का हाज़िरी का सिलसिला चलता रहेगा। फिर रात को मुख्य कार्यक्रम होगा जो रात को 10:35 पे हुज्जत इस्लाम के कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ एक दिन का प्रोग्राम का समापन हो जाएगा। दूसरे दिन बाद नमाज फ़जर कुरान खानी होगी। से शाम को 7:14 पे सरकार ताजुश्शरिया कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम मदरसा जामिअतुर रज़ा में आपका होगा, जिसमें देश विदेश के आए उलमा इकराम की तकरीर होगी। इसके बाद रात को 1:40 पे सरकार मुफ्ती आज़म इनके कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 2 दिन का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। तीसरे दिन आखिरी जिस दिन उर्स आला हज़रत का उर्स है, उस दिन आपकी बाद नमाज फ़जर दरगाह ताजुश्शरिया पर कुरान खानी होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे मदरसा जामिअतुर रज़ा में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें देश विदेश के आए उलमा इकराम तकरीर करेंगे, जिससे जो 2:38 पे सरकार आला हज़रत कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 3 रोज़े उर्स का समापन हो जाएगा। जी, आपने कहा कि बाहर से भी बहुत सारे ज़ायरीन आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस बार तैयारियां भी काफ़ी नज़र आ रही हैं। और जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, या अभी भी कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आ चुके हैं? ऐसा है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल से कोरोना की महामारी के चलते उर्स रिजवी बड़ी जो कोरोना की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ही मनाया जा रहा था। इस बार जो 2 साल की जो शिद्दत टूटी है ज़ायरीनों की, इस बार इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद में आला हज़रत की मोहब्बत में, आला हज़रत की चाहने वाले अकीदतमंद बड़ी तादाद में देश विदेश से बरेली तशरीफ़ ला रहे हैं। बेशक बेशक। एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन को भी बढ़ाने के लिए, मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे हैं जिनको एडमिशन हुए हैं, 3 बच्चों के। हालांकि उस पर हम लंबी सिलसिले में लंबी बात बाद में करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी हमने देखा था कुछ लोगों के इलाज कराए गए, तो इस बार भी कुछ संख्या इस तरह की है कि लोगों को इलाज कराए जाएंगे। वो किस किस तरह से जो है इलाज कराए जाएंगे, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होने, कुछ इस तरह की कुछ खबरें भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आला हज़रत हुजूर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो काजी हिंदुस्तान के जो
दामाद हैं फरमान हसन का, फरमान मियाँ की ओर से उर्स ताजुशरिया और उर्स रज़वी पर ये तोहफ़ा दिया जाता है, जिससे जो नीट की परीक्षा है, नीट की परीक्षा जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जिनके पास पैसे की दिक्कत कोई परेशानी है, वो अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं, वो फरमान मियाँ की जानिब से इन नीट की परीक्षा में, जैसे आप जानते हैं कि इस बार नीट की परीक्षा में 3 बच्चे ने हिस्सा लिया था, जिसमें ये सफलता हासिल हुई। इसी के साथ आपने परसों सुना होगा कि एक बयान जारी करा था, जिसमें उर्से रज़वी के मौके पर जो परेशान हाल हैं, जिनको कोई बीमारी परेशानी है, जिनके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, तो वो लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो वो फरमान मियाँ की ओर से ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे दुनिया के साथ साथ शिक्षा पे भी जोर दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन है हर्निया का है आपका, या पथरी का है, या आँख मोतियाबिंद का है, ऐसे ऑपरेशन कराए जाते हैं, जिससे मतलब, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किसी एक समुदाय या जाति को नहीं, इसमें कोई भी समुदाय और जाति के लोग इसमें अपना मतलब जो बीमार परेशान हाल हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन दरगाह ताजुशरिया पे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का जो हेड ऑफिस है उस पर करा सकते हैं, जो कि 3 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। उन तीनों दिन आप मतलब इसमें जो भी परेशान हाल है, हर्निया का ऑपरेशन है, या किसी का पथरी का है, या मोतियाबिंद का है, वो 3 दिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें उर्स कोर कमेटी के नंबर भी सोशल मीडिया पे जारी कर दिए गए हैं, जिससे कोई परेशानी हो वो नंबरों पे कांटेक्ट करें। इस वीडियो के बाद हम भी जो है डिस्क्रिप्शन में वो नंबर डाल देंगे। आप लोग अगर जो है इस कंडीशन में है कि आप लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बहुत गुर्बत में हैं, और लेकिन उस बीमारी का इलाज होना है, तो इस तरह से कहा कि फरमान मियाँ की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर आपका मोतियाबिंद की परेशानी है, या हर्निया का इलाज होना है, और भी किसी तरह के अलग अलग तरह की दीगर बीमारियां हों, उनके इलाज के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कितने कौन से दिन का, एक बार और ज़रूर बताएं थोड़ा। देखिए कि आला हजरत ताजुशरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से है, जिसके सरपरस्त काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जर रज़ा खां कादरी हैं, उनके दामाद की तरफ से ये सुविधा दी जाती है। रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन आपके 3 दिन चलेंगे, जिसका समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, दरगाह ताजुशरिया के ऊपर जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का हेड ऑफिस है उस पर ये वहाँ रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं समरान साहब, जो वाकई ये इलाज क्या एक गोली दवा तक लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लोगों से मदद मांगते हैं। हम भी देखते हैं कभी कभी दरवाजे पर आते हैं कि हमारे डॉक्टर को दिखा दिया, दवा के पैसे नहीं है, ऐसे बहुत माजूर लोग हैं। उनके लिए इस तरह की अगर कोशिश की जा रही है दरगाह की जानिब से और सोसाइटी की जानिब से, आपके फरमान मियाँ की जानिब से, तो एक बड़ी खुशी की बात होती है। उम्मीद है, जैसे कितने लोगों तक का इलाज का है? 104वां उर्स ऐसा? देखिए ऐसा है, 104वां उर्स रज़वी के मौके पर है ये। इसमें आपकी ये है कि ये 3 दिन का रजिस्ट्रेशन है, जितने लोग भी आ जाए। स्टेशनों में एक समय है 10 बजे से लेके 2 बजे तक के लिए। हाँ, ये मतलब खुद आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का, और नंबरों मतलब जो नंबर हैं वो भी हमने जारी कर दिए गए हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी मतलब इसका जो इलाज चल रहा है, वो अपने पेपर ला के, अपनी आईडी ला के वो हेड ऑफिस में दिखाए, उसकी पूरी मदद की जाएगी आला हजरत ताजुशरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर आपको बता दूं कि बरेली दर्पण का जो आपने ये वीडियो देखा है, इसके कमेंट्स बॉक्स में भी मैं वो लगातार नंबर जो है डाल दूंगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, जिसमें कि जो लोग बीमार हैं, माजूर हैं, में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 दिन इस तरह का रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद उनका इलाज कराया जाएगा। ये एक तरह की कोशिश है कि उन माजूर लोगों के लिए जो बीमार हैं, उनको बीमारी से निजात दिलाने के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है वो कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि अभी समरान साहब ने कहा कि हम नीट की तैयारी के लिए वो बच्चे जो बहुत ज़हीन हैं और जिनके जो गरीब हैं, गुर्बत में हैं, ऐसे लोग जो बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो नीट की तैयारी कराना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बाकायदा इंतजाम किया जाता है, उनको जो है एडमिशन दिलाया जाता है, और उसका रिजल्ट भी सामने आया है। इसमें सभी मज़हब के बात करें कि सभी मज़हब के बच्चे हैं, 2-3 कुछ बच्चे का कामयाबी मिली है, उसमें मैं देखा जाए कि 3 बच्चे कामयाब हुए हैं, और आगे उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा, और भी इस तरह के लोग जो है इसका फैज़ पाएंगे, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। एक तो ये एक अच्छी कोशिश है यहाँ पर। दूसरी कोशिश ये है कि बीमारी का साथ हर इंसान के साथ लगा रहता है, लेकिन गुर्बत में इंसान कभी कभी इस हालात में पहुँच जाता है कि इलाज नहीं हो पाता है और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। ऐसे उसमें कोशिश ये भी है कि जो बीमार हैं उनका किसी न किसी तरह से इलाज करा दिया जाए। एक बड़ी कोशिश है, और ख़ासतौर से जो उर्स के मौके पर ये पिछले साल भी इस तरह का एक ऐलान हुआ था, और फिर इस तरह का ऐलान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो नंबर्स हैं उस पर आप लोग कॉल कीजिए। मैं नंबर थोड़ी देर में डाल दूंगा इसमें, और आप
उर्स जी ये उर्स आला हजरत या उर्स ताजुशरिया, ये आपका इसमें ऐलान कर दिया जाता है कि उर्स ताजुशरिया के मौके पर भी चीज़ का ऐलान किया गया था और उर्स आला हजरत के मौके पर भी किया गया है, और कि इसमें ऑपरेशन का मामला हो या परीक्षा को लेकर हो, इसमें ये संस्था जो भी परेशान हाल है, जो पढ़ना चाहता है या उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं, वो बीमारी में अपना वो परेशान हाल है, अभी हाल ही में ही क्या कहते हैं कि फरमान में की जानिब से अभी बरेली के एक निजी अस्पताल में, नाम नहीं लूँगा मैं आपको, कि इसको हार्ट का पेशेंट से सर्जरी हुई थी, वो बड़े परेशान थे, उनके पास पैसे की दिक्कत थी, उन्होंने फरमान मियाँ साहब से मदद मांगी थी, उनको वो मदद मतलब दी गई पूरी तरीके से। वाकई एक बड़ी खुशी की बात है कि दरगाहों के चाहने वाले लोग हैं, ज़ायरीन हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मज़हब का, जैसे समरान ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ के का कोई मुरीद हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर ज़रूरतमंद है तो यहाँ पर राब्ता कायम कर सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं मदद दी जाए, क्योंकि दरगाहों से उम्मीद होती हैं और हर मज़हब के इंसान यहाँ पर आते हैं और दुआएँ मांगते हैं, नेक व जायज़ दुआएँ तो पूरी होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो लोग भी कोशिश यही करते हैं कि लोगों को जो है किसी न किसी तरह से मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि 104वां उर्स रिज़वी का एहतिमाम होने जा रहा है 21, 22 और 23 को। बरेली दर्पण की कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे उनसे बात की जाए और यहाँ पर जो प्रोग्राम रहेंगे वो आप तक पहुँचाने की कोशिश होगी किसी तरह से भी, चाहे ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, जो भी हमको जितनी इजाज़त होगी वहाँ तक हम जो है आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी आपको 23 तारीख को भी जो है पूरा लाइव प्रोग्राम दिखा पाएँ। तो हमने जो आपको यहाँ पर अभी जो कवरेज, हमारा मकसद यही था कि यहाँ पर अभी भी रौनकें बरस रही हैं। वैसे तो यहाँ 12 महीने रौनकें बरसती हैं, लेकिन जब 104वां उर्स है तो उसका मंजर अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि कोरोना का दौर था तो खुद लोग नहीं आए थे और यहाँ से दरगाह से भी इस तरह से कहा गया था, अपील की गई थी अपने घर पर उर्स मनाएं। लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि बरेली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इस तरह का मंजर नजर आता। और ख़ासतौर से यह है कि जिस तरफ भी जहाँ जहाँ चाहे इस्लामिया ग्राउंड की बात करें या फिर हम उर्स मदरसा जो है मदरसा जामितुर रज़ा की बात करें, हमने दोनों ही जगह आपको तैयारियां दिखाई हैं कि जिस तरह के इंतजामात हैं वाकई काबिल तारीफ हैं, और बाकायदा लंगर खाने का भी पूरा इंतजाम किया गया है और मेहमान खाने में भी जो है लोग रुके हुए हैं और भी बहुत सारे। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पर नेक और जायज़ दुआएं लेकर आए हैं उनकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होंगी, और जो लोग को हम अपने माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे, यहाँ की तस्वीरें उनकी भी इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगी। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे बस यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।